लूत अलैहिस्सलाम की कौम ये सदूम का इलाका था जो कि खुशहाली, फलों और अजनास की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। दूर दराज से लोग अपने लिए फल और अजनास लेने सदूम के इलाके में आते थे। इलाका खूबसूरती और कुदरती वसाइल से माला माल था, लेकिन वहाँ के लोग इन नेमतों पर नाशुक्री करते हुए लोगों को यहाँ से फल और अजनास लेने से रोकने के हरबे सोचने लगे। शैतान ने तारीख में पहली मर्तबा इनको ऐसा तरीका बताया जो इससे पहले कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में अहले सदूम के पास आया और मशवरा दिया कि जो भी बाहर से इस इलाके में फल या अजनास लेने आए, उसकी औरत से निकाह की बजाय उनके मर्दों से बदफेली किया करो। इससे वो मुतनफिर होकर दोबारा आपके इलाके में नहीं आएंगे। कहते हैं जब कोई अल्लाह की राह से बहकने का इरादा कर ले तो अल्लाह भी उसे ढील दे देता है। बस यही इस कौम के साथ भी हुआ। उन्होंने अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करने के बजाय बाहर से आने वाले मर्दों के साथ बदफेली करना शुरू कर दिया। यहाँ तक बाहर से आने वाले से बदफेली की जाती, उसके कपड़े उतार कर उसे नंगा दफन कर दिया जाता। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बहैरियत नहीं गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा नहीं ले सकता था। और वो ये सब बदकारियां करके उस पर फख्र करते थे और अपने कारनामों के तज़किरे करते थे। अल्लाह ने उस कौम की हिदायत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम के इलाके में भेजा। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बारहा समझाया, अल्लाह की आयात और अहकाम सुनाए, लेकिन लोग इस बुराई में अंधे हुए पड़े थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। उन्हें हजरत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा भला कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन अमल, फहाशी और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दे रखी थी। लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अजाब देने से पहले उन पर हुज्जत तमाम करने के लिए अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते हजरत मिकाईल और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे। जमीन पर ये फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में उतरे। वो फरिश्ते पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए भुने हुए गोश्त की दावत की, लेकिन उन फरिश्तों ने बताया, हम अहले सदूम यानी लूत अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि उनकी कौम तो उन लड़कों को देखकर उनसे बुराई करने से बाज नहीं आएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको रोकते रहे और परेशान होते रहे, यहाँ तक कि फरिश्तों ने इस राज को खोल दिया कि हम कौमे लूत के लिए दर्दनाक अजाब लेकर नाजिल हुए हैं, जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परेशानी मजीद बढ़ गई, क्योंकि इसी कौम में उनका भतीजा लूत अलैहिस्सलाम भी बसता था। बिल आखिर फरिश्तों ने बताया कि हम नेक लोगों को बचा लेंगे, आप परेशान न हो। अब ये फरिश्ते सदूम के इलाके में पहुंचे तो दूर एक कुएं पर पहुंचकर लूत अलैहिस्सलाम का पूछा। पानी भरने वाली लड़की ने कहा, आप इधर ही रुकना, हमारी बस्ती में मत आना, मैं लूत अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजती हूँ। जब लूत अलैहिस्सलाम को इत्ला मिली तो वो बहुत परेशान हुए कि कैसे मैं इनको अपने घर में रखूं, क्योंकि सारा इलाका इन नौजवानों के पीछे पड़ जाएगा। आखिरकार अंधेरा होते ही लूत अलैहिस्सलाम उन लड़कों को अपने घर ले आए और उनको खुफिया तौर पर घर में मेहमान बना लिया। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मुनाफिक औरत थी। उसने चुपके से जाकर लोगों को उन नौजवान लड़कों के बारे में बता दिया। बस बताने की देर थी कि सारे लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर जमा हो गए और मुतालबा करने लगे कि ये लड़के हमारे हवाले कर दो ताकि हम इनसे बदफेली कर सकें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं, ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं।
और जो हमारी असल चाहत है तुम इससे बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस शर्मसार जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था। उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो आप अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सुदूम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर बजिद थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उनकी आंखों के ढेले बाहर निकल आए और वो अंधे हो गए। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर घर वालों के साथ रात को ही निकल खड़े हुए। जब निकले तो इनकी बीवी इनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को ऊपर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रख कर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा। जब जमीन पर उस बस्ती को मारा तो सतह जमीन से कोई 400 मीटर ये बस्ती नीचे धंस गई, जिसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो उनके सर पाश पाश हो जाते। बस्ती के लोगों में से जो कोई बस्ती से बाहर निकला हुआ था उसको पत्थर उधर जाकर लगता। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक यानी 8 से 9 बजे तक पूरी बस्ती को नीस्तो नाबूद कर चुका था। कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह जेल में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और अर्दन के दरमियान वाक़या है। फल, अनाज और कुदरती वसाइल से माला माल इस इलाके में जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो कयामत तक के लिए जमीन और समंदर के इस हिस्से को हर तरह की नेमतों और वसाइल से महरूम करके मुर्दा कर दिया और रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। नाज़रीन, हम भी अल्लाह की बहुत सी नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, मगर अपने इर्द गिर्द हम जायजा लें, क्या हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो अल्लाह की नाराजगी का बायस बन रहा हो। दुआ है अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत के अजाब से महफूज रखे। आमीन।